हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। और मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी आप लोगों के पास गरिमा और प्रियंका की ये नोक झोंक वाले लव एक्सप्रेस लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा और प्रियंका के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता और फाइट सॉल्व भी हो जाती है और गरिमा और प्रियंका अपने अपने घर जाके मस्त से सोच रही भी होते अब आगे। प्रियंका और गरिमा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आफ्टर फाइट यार। एक मतलब जो रिलीफ होती है ना, दो लोग बात करने के बाद से इन दोनों को सेम चीज़ फील होती होती है। जहाँ प्रियंका इतनी ज़्यादा खुश होती है कि मतलब घर जाते ही वो गहरी नींद में एक प्यारी सी स्माइल के साथ सो जाती है। और यहाँ पे गरिमा भी प्रियंका के और उसके झगड़ा सॉल्व होने की खुशी में वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मतलब उसको भी एक सुकून सा फील हो रहा होता है। वो आसमान की तरफ देखिए सोच रही होती है कैसे प्रियंका उसके पास आई, कितना उसको कंसर्न किया और वो उसको कितना प्यार करती है। और वो दिल ही दिल में ये भी सोचती है कि मुझे बस प्रियंका के साथ ही अपनी लाइफ बितानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई लव हर और आई नो उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे बोल के ऊपर में देख रही होती है और देखते देखते उसको ये अचानक ख्याल आता है कि यार कल तो एग्ज़ाम है और मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे करके वो उठ जाती है और अपने सारे बुक्स निकालती है और बोलती है मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा यार। कल तो अकाउंट्स के पेपर है, मैं कैसे सॉल्व करूँ। ऐसे बोल के वो सारे अकाउंट्स के जितने भी बुक होते हैं सारे के सारे निकालती है और अपने पूरे बेड में बिछो देती है। और एक के बाद एक सम सॉल्व कर रही होती है। पूरे रात वो जाग के पढ़ती है और उसको पता ही नहीं चलता कैसे सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है ना, गरिमा की मम्मी उसके रूम में आती है और उसको जगाने के लिए। तो वो देखती है कि गरिमा एकदम पढ़ रही होती है। तो गरिमा की मम्मी ये देख के एकदम शॉक हो जाती है, बोलती गरिमा तुम रात भर सोई नहीं क्या। तो गरिमा बोलती क्या मम्मी रात भर नहीं सोई, रात ही तो हुआ है, पढ़ने दो ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ बाद में आना। तो गरिमा की मम्मी बोलती हे भगवान इस लड़की को हुआ क्या है, तुमको टाइम की कोई खबर नहीं है क्या, स्कूल नहीं जाना, तुम्हारा आज एग्जाम है ना, रात होगी खत्म हो गई है, सुबह हो गई है। तो ये बात जैसे गरिमा सुनती बोलती क्या सुबह इतनी जल्दी खत्म होगी कैसे। तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा जी सुबह तो अपने टाइम से ही खत्म हुई है, बट लगता है आपकी सुबह तो खत्म नहीं हुई है। अब जल्दी जल्दी से तैयार हो नहीं तो एग्ज़ाम मिस हो जाएगा। टाइम ऑलरेडी हो गया होता है 8 बजे और इनका एग्ज़ाम होता है करीबन 9 बजे के करीब। तो गरिमा को जैसे ये बात पता चलती है, गरिमा एकदम अपना बुक रखती है साइड में और भाग भाग के जाती है नहाने धोने तैयार होने। बट उसके दिमाग में ये चल रहा होता है यार एक पेपर और पढ़ लूँ, एक पेपर और पढ़ लूँ, एग्ज़ाम और सॉल्व कर दूँ, नहीं तो मैं पक्का फेल हो जाऊँगी। ऐसे बोल के इनका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है वो होता है। तो उसके लिए वो पढ़ना चाह रही होती बट उसको टाइम ही नहीं होता। दूसरी तरफ प्रियंका भी एकदम बहुत मस्ती से एकदम सच धज के मतलब क्या ही बोलूँ उसको, उसको एग्ज़ाम से कुछ लेना देना होता नहीं। कुछ कैरेक्टर ऐसे नहीं होते मतलब जिनको अपने लाइफ में खुश रहना इसी पल में। प्रियंका का ऐसा नहीं होता कि वो अपना फ्यूचर के बारे में सोचती ही नहीं है, बट प्रियंका को एक एक्ट्रेस ही बनना होता है और उसको पता है उसके लिए क्या करना है और वो अपने लाइफ को मौज मस्ती में जीने वाली लड़की होती है। इसीलिए एग्ज़ाम के दिन भी वो बुक को थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखती है, थियरी देख लेती है और बहुत सारे चीट बना के वो रख लेती है। और जबकि उसको थोड़ी सी भी घबराहट नहीं होती कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं। यहाँ पे गरिमा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है। प्रियंका एकदम मस्त चिल्लाउट होकर तैयार होती है और गरिमा के घर जाती है और गरिमा को बुलाने लगती है। तो गरिमा देखती है कि प्रियंका आ गई तो बोलती शिट 9 बज के क्या प्रियंका आ गई। तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा जी 8:30 ही हुए हैं, 9 बजे एग्ज़ाम है, अब जल्दी निकलो। तो गरिमा भी भागते भागते जाती है और बोलती है प्रियंका हाय। हाय प्रियंका। तो गरिमा क्यों ऐसे देख के प्रियंका बोलती क्या हुआ जी आप इतने गुस्से में और ये हाय क्या गले मिलो, ऐसे बोल के उसको हाथ करती है और एक प्यारा से पप्पी देती है। प्रियंका के हक से गरिमा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और इतना जो टेंशन होता है ना वो थोड़ा सा वो 1 मिनट के लिए भूल जाती है। तो गरिमा से प्रियंका थोड़ा सा अलग होती है और उसको पकड़ती है और बोलती है चलो एक्साइटेड हो, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है यार हमारा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गरिमा ये सुन के फिर से कांपने लगती है उसके हाथ पे। तो प्रियंका बोलती है क्यों इतना क्यों काँप रही हो। तो गरिमा बोलती है यार मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मुझे लग रहा है पक्का मेरी केटी लग जाएगी। तो प्रियंका बोलती है जब प्रियंका इज हियर व्हाई यू फियर डार्लिंग, मैं तुमको पास करवा दूंगी। तो गरिमा बोलती क्या तुमने पढ़ाई की है, बट कब, तुम तो हमेशा मेरे साथ ही थी। तो प्रियंका बोलती ओ जी पढ़ाई तो
पढ़ाकू बच्चे करते हैं, मेरे जैसे बच्चे तो चिट करके पास हो जाते हैं। तो गरिमा ये सुन के एकदम घूर के प्रियंका की तरफ देखती है। तो प्रियंका बोलती है ऐसे क्या देख रही हो? तो गरिमा बोलती है तुम चीट करती हो? तो प्रियंका बोलती है हाँ तो सब कर रहे हैं यार, कॉलेज में मैंने कर दिया तो क्या हुआ क्या, और तुम भी कर लो, अच्छे खासे पासिस मार्क आ जाएंगे। तो गरिमा बोलती है प्रियंका तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है? तो प्रियंका बोलती है हाँ चीट करने की बोल रही हूँ। तो गरिमा ये सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है प्रियंका के ऊपर, बोलती है ये बोल दिया ना, तुम चीट कर रही हो ना मैं चीट कर रही हूँ, और जितने भी सारे चीट पकड़ी हो ना वो फेंक दो, क्योंकि इस ऐसे पास होने से अच्छा ना मैं फेल हो जाऊँ। ऐसे बोल के उसको घूर के देखती है। तो प्रियंका बोलती है क्या यार गरिमा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तो गरिमा बोलती आई एम सीरियस प्रियंका, तुम अगर मेरे साथ हो ना तो तुमको ईमानदारी से रहना पड़ेगा, ये मेरे को नहीं आता ये ऐसी वाली चीज़ें। तो प्रियंका बोलती है ओके बाबा ओके, सारा फेंक दे रही हूँ, ठीक है तुम्हारे सामने फेंक दे रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो फेंक देती है, वो सारा चीज़ नहीं फेंकती, बस गरिमा को दिखाने के लिए कुछ फेंक देती है। और एकदम वो गरिमा भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और दोनों एक साथ स्कूटी में बैठ के कॉलेज चले जाते हैं, जहाँ गरिमा को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। प्रियंका एकदम चिल्लाउट होती है। गरिमा प्रियंका को देख के बोलती है बेबी आप इतनी चिल्लाउट कैसे हो यार? तो प्रियंका बोलती है अरे जाने मन, पास होंगे हो जाएंगे, नहीं हुए तो अगले साल पेपर दे देंगे, इसमें क्या, आप ही टेंशन फ्री रहो, इतना क्या सोचना। तो गरिमा बोलती है यार मेरा करियर डिपेंड है यार मेरे मार्क्स पे, अब तो मैंने स्पोर्ट्स क्लब भी छोड़ दिया है, मैं वहाँ पे भी नहीं जा रही हूँ, मेरे अब भी अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं फ्यूचर में क्या करूँगी? तो गरिमा बोलती है डार्लिंग पहले खुद को काम डाउन करो, अगर ऐसे ही घबराती रही ना तो पक्का फेल हो जाओगी। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है यार डराओ मत ऐसे, मुझे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा है। ऐसे बोल के वो काँप रही होती। इतनी देर में ना वो बेल बज जाती है, एंट्री वाली बेल, और सबको एंट्री देते हैं, मतलब एक एक को चेक करके जैसे एंट्री देते हैं उनको भी वैसे एंट्री देते हैं। तो गरिमा तो फुल डरी हुई होती है। क्वेश्चन पेपर उसके पास आता है, वो फर्स्ट सम देखती है जो कि उसको आ रहा होता है। ये सम देख के ना मतलब गरिमा एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ऐसे करके ना नीचे के सारे सारे क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल, उनमें से मतलब गरिमा को बस एक ही आ रहे होते हैं अकाउंट्स के सम करना, और बाकी जैसे नीचे नीचे देखती उसको एक भी नहीं आ रहा होता। ये देख के गरिमा की आंखों में एकदम आंसू हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है यार मैं एक क्वेश्चन लिख के कैसे पास होंगी, ऐसे बोल के मतलब उसको रोना भी आता है। फिर वो बोलती है नहीं नहीं गरिमा तू हार नहीं मान सकती थी, तुझे नहीं भी आ रहा है ना, तुझे ट्राई करना पड़ेगा, क्या पता एटलीस्ट पास वाले मार्क आ जाए। ऐसे बोल के ना वो क्वेश्चन पेपर ट्राई कर दिए कोशिश करने की, बट जितना भी करती है उससे उतना सम नहीं सॉल्व होता। और मतलब ऐसे ही मतलब वो आंसर शीट पे आंसर लिखने लगती है। दूसरी तरफ प्रियंका मस्त अपने उसी का उसका रोल नंबर मतलब उसी के फ्रेंड्स लोगों के आजू बाजू ही गिरा होता है, और वो सारे के सारे ना चिट्स लेके आए होते हैं। ये सारे मज़े से चिट करने लगते हैं, और प्रियंका भी इनके साथ मिलकर चिट करती है। जहाँ वो थोड़ी देर पहले गरिमा को बोली होती कि वो ऐसा नहीं करेगी, बट प्रियंका को पास होना होता है जैसे भी करके, इसलिए वो गरिमा को थोड़ा सा झूठ बोल देती है। आई नो हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो गरिमा की थिंकिंग है वो भी सही है, बट प्रियंका का तो कुछ अलग ही यहाँ पे सीन है। वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चल रहा होता है, और वो मज़े मज़े से ना एग्ज़ाम लिखती है। उसके तो सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। वो बात अलग है कि उसको उसमें से कितने मार्क आ रहे हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर गरिमा जाती है ना, वो उसकी आंखों में एकदम आंसू होते हैं, और प्रियंका एकदम चहकते हुए निकलती है उसके रूम से। तो गरिमा प्रियंका को देखती है तो मतलब उसको मन कर रहा होता बस उसको एक हक कर लो, और मतलब वो दुखी होके आ रही होती है। दूसरी तरफ से प्रियंका भी चहकते हुए आ रही होती। तो जैसे ही गरिमा को ऐसी हालत में देखती है ना, बोलती है बच्चा आर यू ओके, तुम रो क्यों रही हो? तो गरिमा बोलती है यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो प्रियंका बोलती है बेबी ऐसे कैसे अच्छा नहीं गया, आपने तो पढ़ाई की थी ना। तो गरिमा बोलती है एक रात की पढ़ाई से क्या होती है यार प्रियंका, मैंने तुमको बोला था कि पढ़ लेते हैं चलो। तो प्रियंका गरिमा बोलती है तुम्हारा पेपर कैसा गया? तो प्रियंका सोचती है एक पल के लिए बता दूं कि मैंने तो सारे अटेम्प्ट किए और मेरे को तो चीट भी मिल गए थे, बट दूसरे पल ये सोचती है कि नहीं अगर मैंने इसको सच बता दिया तो गरिमा का दिल टूट जाएगा, और फिर हमारे बीच में झगड़ा होगा, और मैं नहीं चाहती वो चीज़ हो। मैंने तो मजबूरी में किया यार, मुझे मुझे सच में गरिमा के लिए बुरा लग रहा है, मुझे उसको पढ़ने देना चाहिए था, झगड़ा नहीं करना चाहिए था। ऐसे बोल के प्रियंका को भी बहुत अंदर से गिल्ट होता है, और वो सीधा वो किसी को नहीं देखती, वो डायरेक्ट गरिमा को हक कर देती। उसकी आंखों में भी थोड़े से आंसू होते हैं, उसको रियलाइज़ तो होता है कि उसने क्या गलती की, उसको बस एक हक कर लेती है। तो गरिमा प्रियंका को इतना इमोशनल होता हुआ देख के बोलती बेबी
इट्स ओके, एक ही पेपर तो ख़राब किया है ना, अभी है परसों और एक पेपर है और फिर बाकी 2 पेपर अच्छे जाएंगे, यू डोंट वरी। तो मेरा की बात सुन के प्रियंका बोलती है हाँ बच्चा, आई नो अच्छा जाएगा आपका पेपर अब, और अब से हम घर चलते हैं और मतलब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बस ऐसे बोल के वो उसका हाथ पकड़ के ना, मतलब प्रियंका इतनी भी बुरी नहीं होती है यार, मतलब उसका मतलब दिमाग थोड़ा घुटनों में होता है, बाकी दिल की बहुत अच्छी होती है, और गरिमा का पेन भी उसको दिख रहा होता है, इसीलिए वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। दोनों ऐसे ही एक स्कूटी में जाते हैं। गिरिमा इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि वो प्रियंका से ढंग से बात भी नहीं करती। प्रियंका घर जाती है, मस्त खाती पीती है और बुक थोड़ा खोल के ऐसे बैठ जाती है मम्मी पापा को दिखाने के लिए। दूसरी तरफ गरिमा घर जाती है, फेंकती है और मतलब खाना पीना भूल के बस वो पढ़ने लगती है। दूसरा पेपर हमारा होता है जो BSM का, तो वो उसमें तो थ्योरी ही होता है सारा, तो सारा का सारा पेपर वो बस मतलब समझ रही होती है कि बस पासिंग मार्क आ जाए ऐसे बोल के, मतलब वो देख रही होती है सारा का सारा पेपर, और मतलब उसको वो भूल गई होती है कि उसको खाना है या कुछ और करना है। तो प्रियंका ऐसे पढ़ने का नाटक कर करके बोर हो जाती है और वो गरिमा को कॉल लगा लेती है। टाइम हो गया होता है, ऑलमोस्ट शाम के 8 बज गए होते हैं। उड़ीसा में 8 बजने का मतलब रात ही होता है, सो ऑलमोस्ट रात हो गए होते हैं। तो गरिमा पहला कॉल आता है तो इग्नोर कर देती है, क्योंकि गरिमा डायरेक्ट एग्जाम से जाके ना खाना पीना एकदम सब कुछ भूल गई होती है, दुनिया भूल गई होती है, बस पढ़ाई कर रही होती है। एक बारी कॉल आता है तो वो नहीं उठाती, 2 बारी आता है तो फिर भी नहीं उठाती, उसको पता ही नहीं चलता। ऐसे बार बार कॉल आ रहा होता है तो गरिमा की मम्मी रूम पे आती है और बोलती बेटा तुमको कोई कॉल कर रहा है, उठाओ। तो गरिमा अपनी मम्मी की बात सुन के बोलती है हाँ हाँ मम्मी, कौन कौन कॉल कर रहा है। तो गरिमा वो की मम्मी बोलती है बेटा वो तो आपको ही पता होगा कौन कॉल कर रहा है, आप ही का फ़ोन इतनी देर से रिंग हो रहा है। तो गरिमा बोलती है अच्छा, ऐसे बोल के वो कॉल देखती तो देखती है कि उसमें प्रियंका के 11-12 मिस कॉल है। वो तो एकदम घबरा जाती है और तुरंत से वो प्रियंका को कॉल करती है। तो जैसे घबराते हुए बोलते बेबी आर यू ऑल राइट, तुम्हारे इतने सारे कॉल है, तुम तो ठीक हो ना। तो प्रियंका बोलती यस बेबी आई एम ऑल राइट, और तुम इतना घबरा क्यों रही हो बच्चा, मैं घर पे ही हूँ। वो तो मुझे बोरियत हो रही थी, आपकी याद आ रही थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हम जब से आए एग्ज़ाम दे के, हम एक दिन मतलब एक बार भी मिले नहीं है ना, तो आपकी याद आ रही थी। तो घर में बोलती है बच्चा बस 2 दिन मैनेज कर लो प्लीज़, आफ्टर एग्ज़ाम हम मिलेंगे ना। तो प्रियंका बोलती है ठीक है 2 दिन में मैनेज कर लूँगी, बट अभी के लिए आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा उसको ना तो नहीं बोल पाते, बट बोलती है यार मुझे पढ़ना है, बट मैं प्रियंका का दिल भी तो नहीं दुखा सकती। तो प्रियंका बोलती है प्लीज़। तो गरिमा बोलती ओके बच्चा आप बोलो और मैं आपको टाइम ना दूँ, ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे बोल के ना दोनों मतलब बात करने लगते हैं। और जहाँ थोड़ी देर की बात हुई होती है ना, मतलब ऐसे बात करते करके उनका 2 आवर्स चला जाता है, जहाँ टाइम अभी 8 बजे होते 10 बज जाते हैं। और मतलब बातों ही बातों में इन लोगों को पता ही नहीं चलता, 10 से साढ़े 10 11 हो जाते हैं। और फाइनली प्रियंका का फ़ोन स्विच ऑफ होने को होता है। तो बोलती है बेबी वेट अ मिनट। तो घर में बोलती है हाँ बच्चा बोलो। तो प्रियंका बोलती है बच्चा मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है। तो गरिमा देखती है अच्छा इतनी जल्दी। तो प्रियंका बोलती इतनी जल्दी कहाँ, हम 3 आवर्स से बात कर रहे हैं पागल। तो गरिमा जैसे ये बात सुनती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है, बोलती क्या हम 3 आवर से बात कर रहे हैं, मतलब इतने देर से मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मतलब बातों में ना इन लोगों को पता ही नहीं चलता। वो अपना फ़ोन चेक करते और बोलती शिट 11 बज गए। तो प्रियंका बोलती आई एम सॉरी, हाँ आप पढ़ लो, मैं उतनी देर में फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, आई एम सॉरी बच्चा, मेरी वजह से अब फिर से आपकी पढ़ाई रुक गई। तो गरिमा बोलती इट्स ओके जान, कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूँगी पूरी रात में, आप टेंशन मत लो, फ़ोन चार्ज लगाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लो और रेस्ट करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, मिस यू लव यू, ऐसे करके उसको बाय बोलती है। तो प्रियंका भी एकदम बहुत खुश होकर कॉल रख देती है। यहाँ पे कॉल रखने के बाद प्रियंका गरिमा को अच्छा तो लग रहा होता है, एक रिलीफ सा फील भी हो रहा होता है, बट बोलती है यार अब कैसे कवर अप करो उतनी देर में ना। गरिमा की मम्मी एकदम डंडा के टाइप आ जाती है और बोलती है गरिमा चल क्या रहा है तुम्हारा। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ मम्मी क्या 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 चल रहा है क्या। तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा तुम कब से कॉलेज से आ गई, बट अभी तक तुमने खाना नहीं खाया। तो गरिमा बोलती है नहीं नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो गरिमा की मम्मी बोलती है
मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, चुपचाप मेरे साथ चलो, खाना खाओ फिर जाके पढ़ना। तो गरिमा बोलती मम्मी 5 मिनट ना बस। तो उसकी मम्मी बोलती कि मैंने बोल दिया ना चलो मतलब चलो, अब तुम्हारी नाटक नहीं चलेगी। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उनको ले जाते, बट गरिमा का खाने में मन नहीं होता, उसका बार बार मन कर रहा होता है कि जाके मैं पढ़ लूँ बस थोड़ा सा। बट गरिमा की मम्मी उसको उठने ही नहीं देती, और देखती कि उनकी बेटी खाना भी नहीं खा रही है। तो गरिमा की मम्मी उसके पास आती है और बोलती है कोई टेंशन है बच्चा? तो गरिमा बोलती है नहीं मम्मी पढ़ाई करनी है यार, भूख नहीं लग रही है, मैं जाऊँ? तो गरिमा की मम्मी बोलती है ठीक है जाओ। और जैसे ही ये सुनती है गरिमा एकदम भाग के रूम में जाती है, बट गरिमा की मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो खाना उठाती है एक मतलब प्लेट में, और वो गरिमा के लिए लेके आती है। गरिमा अपने रूम में आके फिर से वो पढ़ाई में लग जाती है। उसकी मम्मी आती है, एक एक निवाला लेती है और गरिमा को बोलती है ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बट एक एक निवाला तो खा ही सकती हो। तो गरिमा और इसकी मम्मी को देख के मतलब इमोशनल हो जाती है, वो एकदम से हक कर लेती है, बोलती मम्मा यू आर द बेस्ट, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, अब कितना समझती हो ना मुझे। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उनको हक कर लेती है। तो गरिमा की मम्मा बोलती है बच्चा आपकी मम्मा हूँ मैं, आपको नहीं समझूंगी तो कौन किसको समझूंगी? हाँ, और याद रखना कुछ भी हो आपकी मम्मा हमेशा आपका ख्याल रखने के लिए, ठीक है? ऐसे बोल के उसको प्यार से खिलाने लगती है। और गरिमा भी खाते खाते सारे बुक रीड कर रही होती है, मतलब हर चीज़ याद कर रही होती है। थोड़ी देर में खाना खिला के उसकी मम्मा चली जाती है, और गरिमा फिर से उसकी तो रातों की नींद दिन का चैन सब कुछ खो गया होता है। और उसका पढ़ते पढ़ते ना मतलब सुबह के 6 बज जाते हैं और उसको पता नहीं चलता। तो गरिमा की मम्मी देखने आती कि उसको उनको तो पता होता है कि गरिमा एग्ज़ाम मतलब सोना तो है नहीं। तो सुबह 6 बजे जैसे ही उनकी नींद खुलती है, वो गरिमा के रूम में आती है और देखती है कि गरिमा भूतों जैसे जाग के पढ़ रही है, एकदम सारी की सारी चीज़ें पढ़ रही है। तो उनकी उसकी मम्मी आती है और बोलती है बेटा तुम सोई नहीं रात भर? तो गरिमा बोलती अरे मम्मी बस इतना सा है, मैंने मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट कवर कर लिए, ये आखिरी का ये 3rd यूनिट है, और 2 यूनिट कवर कर लूँ फिर मैं सो जाऊंगी। तो गरिमा की मम्मी बोलती बेटा ऐसे तबीयत ख़राब हो जाएगी, एटलीस्ट तुमको 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही होती है। तो गरिमा बोलती मम्मा प्लीज़ यार फेल हो जाऊंगी नहीं तो गरिमा की मम्मी बोलती बेटा इट्स ओके कोई बात नहीं, ठीक है आप सो जाओ अभी, नहीं तो ऐसी ही तबीयत ख़राब हो गई ना तो सच्ची के फेल हो जाओगे। तो गरिमा को भी ये बात सही लगती है, और वो अपनी मम्मी की बात सुन के बुक साइड में रख के सो जाती है। दूसरी तरफ हमारी प्रियंका मतलब थोड़े टाइम बाद मज़े से उठती है सुबह के 8 बजे के करीब, और मतलब मस्त कॉफ़ी लेके मतलब मॉर्निंग को एंजॉय करती है। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है बेटा जी आपको पढ़ना नहीं है क्या? तो प्रियंका बोलती अरे मम्मा आपकी बेटी रॉक स्टार है, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे ही पास हो जाएगी। तो प्रियंका की मम्मी बोलते ओहो देखो रॉक स्टार। तो प्रियंका बोलती मम्मी वैसे ही मुझे एक्ट्रेस बनना है, ठीक है ना, तो मैं कितना भी पढ़ूँ क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रियंका की मम्मी बोलती बेटा जी ज़्यादा ना बड़े बड़े सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले एक अच्छी खासी जॉब करो फिर जाके जो करनी होगी ना उसके लिए हम परमिशन देंगे। तो प्रियंका बोलती यार मम्मी जॉब 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 में क्या रखा है मम्मी, ज़िंदगी जीने में जो मज़ा है ये 4 मतलब 8 घंटे की रेगुलर ड्यूटी में है क्या? तो प्रियंका की मम्मी बोलती बेटा तुम्हारे ये जो बड़े बड़े से डायलॉग है ना ये जाके किसी और को मारना, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और जाके पढ़ो। तो प्रियंका बोलती क्या यार मम्मी मम्मी हो कि जल्लाद, बस जब देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है आप मुझे मम्मी समझो या जल्लाद, पढ़ना तो आपको होगा ही, अब जाओ चुपचाप से पढ़ो, ऐसे बोल के उसको डांट देती है। तो बेचारी प्रियंका क्या ही करे, बिना मन के भी उसको पढ़ना ही पड़ता है। वो जाती है नहाती वाती है और टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट 9:30। वो ब्रेकफास्ट करती है और बुक लेके बैठ जाती है और थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करती है, बट वो पढ़ भी नहीं पाती। मतलब फिर से वो फ़ोन देखने लगती है। तो उसको मन करता है गरिमा को कॉल कर, तो फिर लगता है नहीं यार मैंने कल रात को भी उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया तो मेरी वजह से पढ़ नहीं पाई थी, अभी भी मैं कॉल करूँगी और हमारी बातें चलती रहेगी और फिर मेरे वजह से वो उसका एग्ज़ाम ख़राब जाएगा यार, और मैं गरिमा को ऐसे रोती हुई हालत में नहीं देख सकती। मैं उसको थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी, दोपहर को कॉल करूँगी, यही सही रहेगा। ऐसे बोल के ना दूसरे दूसरे कामों में प्रियंका अपना मन लगा रही होती है। मतलब ऐसा होता है कि मतलब उसको ऐसा होता है कि गरिमा पढ़े, बट उसको उससे बात करने का भी मन करता है यार, प्यार तो होता ही ऐसे है। और वो ऐसा ही करती है, उसको कॉल नहीं करती। यहाँ पे गरिमा करीबन करीबन मतलब वो 6 बजे सोई होती है तो एटलीस्ट वो
10:30-11 बजे तक उठ जाती है, तो उसकी मम्मी उठा देती है उनको। तो वो जाती है, फ्रेश होती है, उसका फ्रेश होने का भी मन नहीं होता है, उसकी नींद ऐसे तो पूरी नहीं होती, बट उसको पढ़ना होता है, इसीलिए वो उठ जाती है। तो उसकी मम्मी उसको ज़बरदस्ती नहाने भेज देती है, नहाने के बाद वो उसको ज़बरदस्ती खिला भी देती है। और गरिमा को पढ़ने बैठते बैठते 12 बज गए होते हैं। वो फिर से बुक पढ़ उठाती है और सोचती है कि यार नहीं, मुझे पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है बोल के वो एकदम बुक फैला के एकदम बैठ जाती है। अगले दिन एग्ज़ाम होता है, तो उसको पढ़ना ही होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन इनका एग्ज़ाम होता है। तो वो एकदम बुक पकड़ के पढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा पढ़ रही होती है। तभी 3 साढ़े 3 के करीब फिर से प्रियंका का कॉल आता है। गरिमा जैसे ही पहली बारी में, इस बारी उसको कॉल दिख जाता है और बोलती प्रियंका का कॉल, कि इसको कुछ डाउट तो नहीं होगा, उसका भी एग्ज़ाम है यार, उसको ही बुला लेती हूँ ना, मिल के पढ़ लेंगे हम। नहीं यार, हम दोनों पास होते तो पढ़ना नहीं होता, नहीं कॉल ही उठा लेती हूँ, ऐसे बोल के वो कॉल उठाती है और बोलती है हेलो बेबी, क्या कर रहे हो आप। तो सामने से प्रियंका बोलती है बच्चा, मैं आपको मिस कर रही हूँ, मेरे लिए 5 मिनट है आपके पास। तो गरिमा बोलती है 5 मिनट क्या जानूँ, आपके लिए तो बहुत सारा मिनट है, पूरा दिन है, बोलो ना। तो प्रियंका बोलती है इतना प्यार करती है मुझसे। तो गरिमा बोलती है इतने से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो प्रियंका बोलती है आई लव यू मेरा बच्चा। और पढ़ाई कैसे चल रही है। तो गरिमा बोलती है पढ़ाई एक वो तो एकदम शताब्दी ट्रेन की स्पीड से चल रही है। तो प्रियंका बोलती है अच्छा जी। तो प्रियंका बोलती है मैं तुम्हारे यहाँ पढ़ने आ जाऊँ। तो गरिमा बोलती है हाँ आ जाओ पढ़ने, बट यार हम साथ में होते तो पढ़ पाएंगे क्या। तो प्रियंका बोलती है अरे बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है, बस आती हूँ आपके साथ बैठूँगी, आप अपना पढ़ना, और मेरे को कोई डाउट होगा तो आप सॉल्व कर देना, मुझे जो याद होगा मैं आपको बोलूँगी, आपको जो याद होएगा आप मुझे बोलना, ठीक है। तो ऐसे बोल के बोलते, तो प्रियंका के पास उनके गरिमा बोलती है ठीक है आ जाओ मिलके स्टडी करते हैं। तो प्रियंका अपने घर में बोल के वो गरिमा के घर की तरफ निकल जाती है अपने बुक्स वगैरह लेके। जैसे ही गरिमा की मम्मी देखती बेटा तुम गरिमा के साथ पढ़ने आई हो। तो प्रियंका बोलती है हाँ जी आंटी। कहाँ है गरिमा। तो बोलती है वो तो अपने रूम में है। तो प्रियंका एकदम जाती है उसके रूम में, अंदर से डॉल लॉक कर देती है। गरिमा इतनी पढ़ाई में मगन होती है कि उसका मतलब रियलाइज़ ही नहीं होता कि कौन आया कौन गया। और प्रियंका पीछे से जाके उसको हक करके उसके नेक पे से किस करने लगती है। तो गरिमा को एकदम शॉक हो जाती है और एकदम घूर के देखती है पीछे, तो देखती है कि प्रियंका है। देखती है तुम यार ठहरा देती हो यार तुम। तो प्रियंका बोलती है मेरा बच्चा डर गया। तो गरिमा बोलते हैं हाँ यार चलो बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो प्रियंका बोलती बेबी अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर बात करे फिर पढ़ाई करे। तो गरिमा बोलती ओके ठीक है, तो क्या बात करनी है मेरी जान को मुझसे। तो प्रियंका बोलती है लव वाली बात। तो गरिमा बोलती है अच्छा लव वाली बात करनी है, ठीक है कैसे स्टार्ट करें। तो प्रियंका बोलती है लिप्स से स्टार्ट करें। तो गरिमा बोलती है क्या। तो प्रियंका डायरेक्ट उसके लिप्स पे ना अपने लिप्स रख देती है, उसको प्यार से एकदम सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लगती है। दोनों किस करते करते ना उनका किस बहुत ज़्यादा डीप होता है यार। एक तो वो एक दिन से मिले नहीं होते मतलब, और मतलब फ़ोन में ही बात हो रही होती, इसीलिए दोनों का किस होते होते ना एकदम डीप होने लगता है। प्रियंका करीमा के लिप्स को एकदम वाइट कर रहे होते हैं और इतने ज़्यादा किस डीप होने लगती है कि करीमा भी अपना कंट्रोल खो देती है और जो उसके बिस्तर में जो बुक्स वगैरह होते हैं ना उसको साइड करती है और प्रियंका को नीचे ले लेती है और उसको फिर से किस करने लगती है। किस करते करते ना उसके फोrehead पे किस करती है, फिर उसके दोनों आइज़ पे किस करती है और किस करते करते फिर से उसको लिक करने लगती है, उसके गर्दन पे सक करने लगती है और धीरे धीरे उसको बाइट करने लगती है। ऐसा करने से ना प्रियंका का भी मूड होने लगता है, वो भी गरिमा को नीचे लेती है और उसको प्यार से किस कर रही होती है उसके गर्दन पे और उसके ईयर पे लिक कर रही होती है। ऐसे करते करते ना प्रियंका गरिमा का टी शर्ट ही उतार देती है और गरिमा भी प्रियंका का टी शर्ट उतार देती है और इनका जो कि 21 से शुरू हुआ प्यार एकदम अब परवान चढ़ने लगता है और वो किस करते करते एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरे बॉडी को बेंतहासा किस करते, दोनों की बॉडी एकदम हीट होने लगती है। गरिमा के पूरा हाथ प्रियंका के पूरे जिस्म में मूव हो रहे होते हैं, उसको प्रेस कर रहे होते हैं और सेम प्रियंका के भी होता है। दोनों एक दूसरे को ना बेंतहासा चूम रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जैसे होता नहीं है प्यार की तड़प, वही इन दोनों को महसूस हो रही होती है। और कुछ दिनों में मतलब इन दोनों के बीच में इतना कुछ होता है ना, वो सारी चीज़ें वो ये प्यार में डाल देते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब खींच रहे होते हैं, जैसे एक दूसरे में समा जाना है और एक एक करके ना इनके बॉडी के सारे कपड़े रिमूव होके नीचे गिरने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार प्यार से एकदम
बाइट करने लगते हैं, पूरे बॉडी में लिक करने लगते हैं, एक दूसरे को छूने लगते हैं और एक दूसरे को टूट के प्यार करने लगते हैं। और ऐसे ही ना इनका 1-2 घंटा ना मतलब ऐसे ही चला जाता है। दोनों थक हार के बेड में फाइनली एक दूसरे को देख के एकदम स्माइल करने लगते हैं और गरिमा एकदम प्यार से प्रियंका के फोrehead में किस करती है और बोलती आई लव यू मेरा बच्चा। तो गरिमा तो प्रियंका बोलती है आई लव यू टू, और ऐसे बोल के थोड़ी देर दोनों लेट जाते हैं। और फिर गरिमा को ख्याल आता, बोलते चलो आप पढ़ाई पे लगे। तो प्रियंका बोलती है यार मैं बहुत थकी हूँ, आप पढ़ाई करो, मैं यहीं पे लेट जाती हूँ। तो गरिमा बोलती ओके आप लेट जाओ, मैं आपके हिस्से का भी पढ़ाई कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के उसके बाद मतलब सर पे हाथ फेरती है। गरिमा और प्रियंका दोनों कपड़े पहन लेते हैं, प्रियंका वहीं पे ही लेट जाती है और गरिमा एक हाथ से बुक को पकड़ के पढ़ रही होती है और दूसरे हाथ से ना वो प्रियंका के सर पे एकदम हाथ फेरी होती है प्यार प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। और उसका ऐसा स्पर्श ना प्रियंका को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसको एक सुकून की नींद आती है। तो वहीं पे प्रियंका सो जाती है और गरिमा पढ़ने लगती है। गरिमा को पढ़ते पढ़ते ना शाम के 8 बज जाते हैं और उतने देर में प्रियंका की भी नींद खुल जाती है। तो बोलती है गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तो गरिमा बोलती है बच्चा गुड मॉर्निंग नहीं गुड नाइट है, और उठ जाओ थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो गरिमा को बोलती कितना बजे। तो प्रियंका को गरिमा बोलती है बेबी 8 बजे, अब तो उठ जाओ। तो ये सुन के ना प्रियंका एकदम घबरा जाती है और बोलती ओह शिट मम्मी डांटेगी यार, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो गरिमा बोलती है अरे सुनो। तो प्रियंका बोलती बीबी बीबी प्लीज़ 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 थोड़ी तो मैं तुमको कॉल करती हूँ घर जाके, ठीक है। ऐसे बोल के भागने लगती है। वो भागते हुए डोर अनलॉक करती है और फिर जा रही होती है, फिर रिटर्न आती है और फिर से वो एक टाइट वाला हक वो गरिमा को करती है और उसके नीचे किस करती है और एकदम वहाँ से भाग जाती है। उसकी ऐसी हरकतों से गरिमा को बहुत हंसी आती है और बोलती है पागल कुछ भी, बट बहुत क्यूट है यार मेरी जान, आई लव हर आई लव हर आई लव हर। ऐसे बोल के वो एक पिल्लो को हक करती है और बोलती है यार मैं भी थोड़ा सा बाहर फ्रेशन अप होके आ जाऊँ। ऐसे बोल के वो बाहर की तरफ कुछ स्नैक्स खाने चली जाती है। वो खा के आती है, उतनी देर में उसको फिर से प्रियंका का कॉल आता है और इनकी बात करते करते यार जहाँ टाइम 8:30 होता है 10:30 हो जाते हैं। बट प्रियंका इस बार जल्दी कॉल काट कर देती है, यानी कि 1.5 घंटे में बोलती है शायद आपको करना होगा ना, ठीक है आप पढ़ लो, बाय लव यू टेक केयर। ऐसे बोल के वो चली जाती है। करीमा फिर से यार बोलती है यार फिर मैंने तो अभी तक 3rd यूनिट ही कंप्लीट किया है, अभी तक 2 यूनिट है, सुबह तक जैसे भी कंप्लीट करने हैं। ऐसे बोल के वो पढ़ने लगती है। वो एकदम भयंकर वाला मतलब नींद वींद छोड़ के जो पढ़ना नहीं होता, जो लास्ट नाइट जो पढ़ाई करते हम जैसे, जो जो लास्ट टाइम क्या बोलते हैं यार उसको, इंस्टेंट पढ़ाई इंस्टेंट एग्ज़ाम, जो हम जैसे बच्चे होते हैं। वो प्रियंका गरिमा ऐसी होती नहीं है बट पहली बार ऐसी हरकतें कर रही होती है और वो पढ़ाई पे लग जाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या गरिमा का नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है और या फिर से ख़राब हो जाता है और इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। वो तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू जुड़े कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।